नमस्कार साथियों। आप क्या कहेंगे यदि मैं आपसे कहूं कि भारत एक बार फिर से मोनोपोली और डुओपोली के चक्र में फंसता जा रहा है और धीरे धीरे यह देश के कुछ एक दो कॉर्पोरेट हाउस का हॉस्टेज बनता जा रहा है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, अ कंट्री इज स्ट्रॉन्गेस्ट नॉट व्हेन वन कंपनी डोमिनेट्स बट व्हेन नो कंपनी इज बिग इनफ टू होल्ड द नेशन हॉस्टेज। और आज इस बात को प्रूव करता है इंडिगो डोमेस्टिक फ्लाइट क्राइसिस। पिछले कुछ हफ्तों में आपने नोटिस किया होगा, इंडिगो ने अचानक फ्लाइट कैंसिलेशंस, मास रीशेड्यूलिंग, ऑपरेशनल डिलेज की बाढ़ लगा दी है। लोग फंसे हुए हैं, फेयर्स आसमान छू रहे हैं और एयरपोर्ट केओस में बदल चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, व्हाई इज इंडियाज लार्जेस्ट एयरलाइन कोलैप्सिंग फ्रॉम इनसाइड? सरकारी स्पष्टीकरण है, इंडिगो को एक्यूट पायलट शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर, जिसकी चर्चा किसी मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में आपको नहीं मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग इकोसिस्टम, जहां से इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा जैसी सभी एयरलाइंस अपने पायलट्स रिक्रूट करती हैं, उसका 75% कंट्रोलिंग स्टेक रिसेंटली अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है। जी हां, आपने सही सुना। देश की पायलट सप्लाई चेन अब बड़े स्तर पर एक कॉर्पोरेट हाउस के नियंत्रण में है। इसे कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन कंट्रोल। जब आप किसी उद्योग को पूरी सप्लाई चेन अपने हाथ में, किसी एक हाथ में दे देते हैं, पायलट ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, टाइप रेटिंग एंड एयरलाइन हायरिंग, हर लेयर पर कंट्रोल। अब जरा सोचिए, वही डीजीसीए जो इंडिगो के ट्रेंड पायलट को 2006 से मान्यता दे रहा था, अचानक से इस एक्विजिशंस के बाद इंडिगो के ट्रेनिंग पर सवाल खड़ा करता है और उन्हें ट्रेनिंग मानकों के अनुसार अनस्किल्ड घोषित कर देता है और हवाला अंतर्राष्ट्रीय मानकों का देता है। आपको पता होना चाहिए कि डीजीसीए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मतलब भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है। तो अब आप यहां से कड़ियां जोड़ सकते हैं। साथ ही यदि एक कंपनी इंडियाज लार्जेस्ट पायलट पाइपलाइन को कंट्रोल करती है तो इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, जैसे डिपेंडेंस, प्राइसिंग पावर, पॉलिसी इन्फ्लुएंस और नेशनल वल्नरेबिलिटी। इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट हॉस्टेज सिचुएशन। नाउ व्हाई इंडिगो इज क्रैकिंग? इंडिगो को आज जो मास कैंसिलेशंस करने पड़ रहे हैं, उसका सीधा असर इंडिगो की पायलट ट्रेनिंग एंड अवेलेबिलिटी पर है। डिलेड टाइप रेटिंग्स, सिमुलेटर बैकलॉग, ट्रेनिंग पाइपलाइन स्लो डाउन। और जब सप्लाई चेन एक ही कॉर्पोरेट को के हाथ में दे दिए गए हों तो यह बैकलॉग अनजाने में है या जानबूझकर, दोनों ही तरीकों से पूरे एविएशन मार्केट को रीशेप कर सकता है। यह सिर्फ इंडिगो की समस्या नहीं है, यह भारत के एविएशन फ्यूचर का रेड अलर्ट है। क्योंकि जब किसी देश का क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मोनोपोली और डुओपोली के हवाले हो तो अल्टीमेटली नुकसान जनता का ही होता है, जैसे आज हजारों लोग एयरपोर्ट पर भुगत रहे हैं। हमारा सवाल बहुत ही सिंपल है, क्या भारत एक ऐसे समय की ओर बढ़ रहा है जहां हर चीज कॉर्पोरेट कंट्रोल में होगी? इस पर चर्चा बहुत जरूरी है और आप कमेंट्स पर जरूर बताइएगा कि आप इस इमर्जिंग मोनोपोली या डुओपोली थ्रेट को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।